हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर में, जहां पर हम सीखने वाले आज हमारा न्यू मॉड्यूल दैट इज सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। अब सेक्शन ऑफ सॉलिड्स सीखना है, इसके लिए आपको आना चाहिए कि सॉलिड का प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, उस पर लाइंस कैसे बनाई जाती है। तो वो सब हमने पिछले मॉड्यूल में कवर अप कर लिया है दोस्तों, तो प्लीज फटाफट जाके वो सारे वीडियोज भी देख लो एंड ये वीडियोज पे भी आ जाओ, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन ऑफ सॉलिड्स बहुत इजी चीज है। अभी यहाँ पे आपके पास कोई भी सॉलिड मटेरियल ले लो, तो ये रहा इरेजर। इरेजर कौन से शेप का रहता है? मोस्टली क्यूबॉइड शेप का रहता है। तो यहाँ पे ये मैंने क्यूबॉइड शेप लेके रखा है, नीचे आप देख सकते हो यूज किया है, तो जिसकी वजह से कर्व आ चुका है, बट हम लोग ऊपर की बात करते हैं। अगर मैं ये इरेजर को थोड़ा सा अगर मैं ये लाइन से कट कर दूं, ये लाइन से कट कर दूं, तो ये कट होगा, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा जाएगा, ये वाला पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा, राइट। ऊपर से ये वाला पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा एंड देन साइड से ये वाला पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा। देन अगर मैं इसको ऐसे काट के निकाल दूं, तो ऊपर आपको कैसा शेप दिखेगा? आपको ऐसा शेप दिखेगा कि नहीं दिखेगा इरेजर का, है ना। तो ये इरेजर का अगर मैंने पोर्शन काट दिया तो वो कुछ इस शेप का हो जाएगा, ये ऐसा नीचे ऐसा ऐसा दिखेगा। परफेक्ट। सो दिस इज द एक्चुअल शेप, जब काटने के बाद दिखेगा, है ना। अगर मैं वहीं एक कोन ले लूं, एक यहाँ पे ऐसे कोन ड्रॉ करती हूँ गाइस, ठीक है। ये पीछे जो पीछे का भी ऐसा सर्कुलर शेप रहेगा, उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर कोन को मैं ऐसे काट दूं तो वो कैसा दिखेगा? यहाँ पे कैसा ओवल शेप क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पे ये ऐसा डॉटेड रहेगा, है ना। ये ओवल शेप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, आप सब देख ही सकते हो। वहीं पे अगर मैं एक क्या बोलते हेक्सागोनल प्रिज्म की बात करती हूँ, हेक्सागोनल प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क है गाइस? हमने पिछले लेक्चर में कवर अप किया था। हेक्सागोनल प्रिज्म और पिरामिड में जो फर्क है दैट इज वेरी सिंपल, कि जो प्रिज्म होता है उसके ऊपर पॉइंटेड एंड्स नहीं होता, वो ऐसे डायरेक्ट डायरेक्टली इस शेप का रहता है, बराबर कि नहीं, है ना। अगर मैं ये प्रिज्म को ऐसे कट कर दूं, इतना पोर्शन कट कर दूं, तो ये कैसा दिखेगा? ये साइड का पोर्शन तो दिखेगा ही, बट ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा एंड यहाँ पे ये वाला मेरा प्रिज्म यहीं पे एंड हो जाएगा, है ना। तो ये सारी जो मैंने यहाँ पे कटिंग वगैरह करके दिखाई है, इसको सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में काउंट किया जाता है। किस में काउंट किया जाता है? सेक्शन ऑफ सॉलिड। वहीं अगर मैं सिलेंडर शेप की बात करूँ, अगर मैं सिलेंडर शेप को इसे ऊपर से देख रही हूँ, यहाँ पे ये मेरा टॉप व्यू है सिलेंडर शेप का। टॉप व्यू में थोड़ा सा मैंने टिल्ट किया है, टॉप व्यू तो डायरेक्ट आपको ऐसे रेक्टेंगल ही दिखेगा सिलेंडर का, बट मैं उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देती हूँ एंड उसको ऐसे काट देती हूँ, तो वो कैसा दिखेगा? वो पूरा कट पोर्शन ऐसा आ जाएगा, है ना। अगर ये टॉप से मैं ऐसे देख रही हूँ, साइड व्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो साइड व्यू कैसे हो जाएगा गाइस इसका? तो ये यहाँ पे साइड में कुछ ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे कैसा बड़ा सा ओवल शेप रहेगा, जो क्योंकि ये कट पोर्शन जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे ऐसा ओवल शेप क्रिएट कर जाएगा ना। सो दिस इज द सेक्शन जो हम लोग को एक्चुअली बनाना है। ये तो अपना इमेजिनेशन का काम हो गया, बट क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा? क्वेश्चन एकदम डिटेल में रहेगा कि आपका जो प्रिज्म है, आपका जो कोन है, जो आपका सिलेंडर है, वो एचपी पे रखा है या वीपी पे रखा है। एचपी वीपी आपको तो पता ही होगा आई गेस, हम लोगों ने इतने सारे सम जो सॉल्व कर लिए हैं। जो भी वर्टिकल प्लेन में है, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया कुछ इस तरह, है ना। एंड ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। सो दिस इज अ वर्टिकल प्लेन एंड दैट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम लोग कौन सा एरिया कवर अप करते हैं? ये वाला एरिया कवर अप करते हैं, जहां पे हम ये वर्टिकल प्लेन में टॉप व्यू देखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा फ्रंट व्यू रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट इसको हम लोग ऐसे बनाते नहीं है बार बार, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये दोनों को ऐसे नहीं करते, हम ये दोनों के लिए रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, जहां पे ऊपर हम फ्रंट व्यू की बातें करेंगे, यानी जो भी एचपी के रिलेटेड चीजें दी गई होंगी वो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, एंड टॉप व्यू में हम वीपी के रिलेटेड जो भी चीजें दी जाती है वो यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी शेप को काटना रहेगा ना, तो मुझे काटने के लिए एक सेक्शन प्लेन की जानकारी दी रहेगी। किसकी जानकारी दी रहेगी गाइस? एक सेक्शन प्लेन आता है, उसको काट के चला जाता है, ऐसा आपको इमेजिनेशन करना होगा।
तो फटाफट ये गुत्थी को सुलझाते एक नया क्वेश्चन ले लेते, सॉल्व करते, जिसमें आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, तो क्वेश्चन पढ़ लेते एक साथ। अ कोन ऑफ डायमीटर 40 mm एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस पैरेलल टू VP. It is cut by a section plane perpendicular to VP and inclined 45 degree to HP and bisecting the axis. Draw its sectional view and true shape of the section. अब ये क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे स्क्रीन के सामने जो लिखा है वो हमने पढ़ लिया है, बनाना कैसे, चलो शुरू करते हैं। तो जो मेरा फंडा है दोस्तों दैट इज वेरी सिंपल, लाइक यू हैव टू फर्स्ट ट्राई द रफ फिगर। पहले रफ फिगर से ट्राई कर लो, आपकी सबसे लाइटेस्ट पेंसिल जो है 2H वाली उसके। अब यहाँ पे क्या बोला है, कौन है, किस पे रखा गया है, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस पैरेलल टू VP एंड इट इज रेस्टिंग ऑन HP। HP पे रेस्ट कर रहा है, उसका जो बेस है वो पैरेलल है VP को। यानी कि सिंपल है, अगर मैं इसका हॉरिजेंटल प्लेन चेक करूं, हॉरिजेंटल प्लेन यानी कि फ्रंट व्यू चेक करूं, तो मैं देख सकती हूँ कि जो कोन है वो मुझे फ्रंट व्यू में दिखेगा, है ना, सामने से देखने पे दिखेगा। ये मेरा एक्सेस हो गया, यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू है, यहाँ पे मेरा टॉप व्यू है, और यहाँ पे क्या है, एंड इट इज कट बाय अ प्लेन, सेक्शन प्लेन उसको, और उसका जो बेस है दैट इज पैरेलल टू VP। यानी कि यहाँ पे ये बेस से मतलब क्या समझ जाना आपको, ये जो इसका सर्कुलर बेस है दैट इज पैरेलल टू VP, इट इज नॉट इनसाइड, मतलब उसको टच नहीं कर रहा है वो, इट इज पैरेलल, यानी कि इट इज हैविंग सम डिस्टेंस, काइंड ऑफ डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस कितना है वो दिया नहीं है, बट ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते क्या बोला गया है, इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP। एक प्लेन है जो VP को परपेंडिकुलर है, VP यानी कि ऐसे वर्टिकल प्लेन को ऐसे परपेंडिकुलर और इंक्लाइंड है, मतलब ये कोन को आगे कुछ इस तरह काट रही है, एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस, और एक्सिस के दो इक्वल टुकड़े कर रही है। 45 डिग्री पे है और एक्सिस के दो इक्वल टुकड़े, तो एक्सिस कितना लंबा है 60, तो 60 mm के यहाँ भी 60 के बीच में 30 होगा, एंड 30 पे 45 डिग्री ऐसे एंगल आपको प्लॉट करना है। सो दिस इज द होल कंसेप्ट, जहां पे आपको इस तरह इमेजिन करने आना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ के कि जो सॉलिड है वो कहाँ रखा गया है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको अगर कभी कंफ्यूजन होगा कि इस तरह प्लेन आ रहा है कि इस तरह आ रहा है कि ऐसे आ रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर जो वो सेक्शन प्लेन की बात की गई है वो इंक्लाइंड HP पे है, या फिर इंक्लाइंड टू HP, या फिर टचिंग HP, ऐसा कुछ कंडीशन दिया गया है, तो फ्रंट व्यू पे जो भी होगा फ्रंट व्यू को होगा। अगर VP के रिलेटेड दिया हुआ है तो जो भी होगा वो टॉप व्यू पे होगा। सो दिस इज द होल कंसेप्ट, जहां पे आपको ये सारी चीजों को ध्यान देना है। तो फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट के चलो ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। सो ड्रॉइंग का सबसे पहला रूल नंबर 1 है, आप अपना रोलर स्केल निकाल लो फटाक से। रोलर स्केल निकालने के बाद एक परपेंडिकुलर लाइन ले लो अपने हाथ इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे पेंसिल के मार्क्स बन रहे हैं, उसको हम इरेज कर देते हैं। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ ताकि आपको मेरे साथ सॉल्व करने का मौका मिले। जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे मैंने जूम कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन बना लेती हूँ मैं, जो मेरा रेफरेंस लाइन रहने वाला है गाइस। तो उसको थोड़ा सा 2H पेंसिल से बनाएंगे, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा ही बनाएंगे। ओके, इसको नाम दे देते हैं XY। फाइन, तो इसको हमने नाम दे दिया XY। ये हो गया हमारा रेफरेंस लाइन। अभी रेफरेंस लाइन पे हमें इतना तो समझ में आ गया कि टॉप व्यू में हमें मेरा ट्रू शेप दिखेगा और सॉलिड एक्चुअली पूरा लेंथ, ट्रू लेंथ, ये यहाँ पे मुझे मेरा एक्चुअली सॉलिड का ट्रू शेप दिख रहा है कि भाई वो सर्कुलर कोन है। ठीक है, यहाँ पे हम सर्कुलर कोन मान लेते हैं। कोन मतलब सर्कुलर, वो तो ऑब्वियसली समझ रहा है आपको, बट फिर भी मैं लिख दे रही हूँ। एंड दिस इज आवर ट्रू लेंथ। फाइन, तो ट्रू शेप कहाँ दिखेगा? नीचे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइन बना लेती हूँ जिसको मैं सेंटर मान लूंगी, मेरे सेंटर लाइन मान लूंगी मैं अपने कोन का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ आके एक फेंट लाइन बनाती हूँ। ठीक है, अब ये फेंट लाइन को थोड़ा सा डार्कन कर देते हैं हम, जो हमारा एक्सिस रहेगा कोन के लिए। ठीक है, सो दिस इज द एक्सिस। यहाँ पे एक मैं पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 40 mm डायमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर मेरे कंपास में लेना होगा।
तो यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया मेरे कंपास में, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ले लिया हमने, एंड देन हम इसको ड्रॉ कर देंगे, सर्कल बना देंगे। शॉर्प करनी होगी मुझे पेंसिल, आप लोग भी फटाफट बना लीजिए, मैं शॉर्प करके बना के रेडी रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा बेस बन चुका है कोन का। अभी ये क्या बोला गया है, वो रेस्ट कर रहा है एचपी पे, यानी कि अगर मैं फ्रंट व्यू में देखूंगी तो ये जो गैप है ना, ये यहाँ पे हमने जो गैप कंसिडर कर रखा है, ये गैप नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा फ्रंट व्यू में रेस्ट कर रहा है, वो वहां पे वो रेस्टिंग पोजिशन में है। सो हमें एक इस तरह बनाना होगा। डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, प्रोजेक्शंस लेने होंगे, हल्के हाथों से प्रोजेक्शंस ले लेंगे। ये मैंने पैरेलल अपने रोलर स्केल पे ले लिया। सबसे पहले पैरेलल ऐसा ट्रेस कर लिया, अलाइन कर लिया रोलर स्केल को, ये लाइन के अकॉर्डिंग। फिर ये यहाँ पे मैंने कैसा प्रोजेक्शन लिया ऊपर की तरफ। आई नो ये प्रिज्म है बट ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये एक्सिस पे 60 mm लेना है, 60 mm यानी कि 6 डिविजन। तो यहाँ पे मैंने 18 पे रखा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरा छठा डिविजन जा रहा है। तो यहाँ से मैं ये पॉइंट से एंड ये वाले पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है। सेम गोज फॉर योर। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे नाम दे देते हैं। टॉप व्यू में हमें क्या करना रहता है, नाम कैसे जाएगा हमारा टॉप व्यू में गाइस, डॉट के साथ। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा सेंटर O, तो ये सेंटर यहाँ पे ऊपर ऐसे दिखेगा, तो ये O डैश, ठीक है। So this is the naming. Now we have to divide this circle into 12 parts. But आगे पढ़ लेते कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने बना लिया अपना ट्रू शेप, यहाँ पे बना लिया ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ कितना है, 60 mm। मैं इसको साइड में लिख देती हूँ आप सबके लिए। So this is 40 mm. This is 60 mm. फाइन, नेमिंग कर दिया हमने। ओके, नाउ सेकेंड में हमें क्या करना है, उसको कट करना है सेक्शनल प्लेन से। अब बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा कि ऐसे ऊपर की तरफ कट होगा या नीचे की तरफ वो कट होगा, क्योंकि अगर मैं ऊपर से देखूं तो वो ऐसे भी कट हो सकता है ना सेक्शनल प्लेन। लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो परपेंडिकुलर है वीपी को, मतलब वीपी का पार्ट वो कवर अप करेगा ही नहीं। जो भी कटिंग हो रही है वो इंक्लाइन है एचपी को क्वेश्चन में, इसके लिए मुझे एचपी को इस तरह काटना होगा। तो कैसे करेंगे, चलो मेरे साथ कर लो आप लोग भी। अब ये तो ट्रिक क्लियर है, अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हमें क्या बोला गया है कि इट इज बाइसेक्टिंग द एक्सिस। तो ये 60 mm का एक्सिस है, तो उसका हाफ किधर होगा, 60 का हाफ 30 होता है, ये तो आप सबको पता है राइट। तो 60 का हाफ 30 मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। लेकिन इनकेस अगर आपको नहीं पता तो आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड 60 के मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से जहां पे पॉइंट था वहां पे आपको एक फेंट लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे थोड़ी सी फेंट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये फेंट लाइन का पर्पस क्या है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको इंक्लाइन टू 45 डिग्री बनाना है। तो यहां से आपको क्या करना होगा, 45 डिग्री का एंगल लेना होगा। अब ये बहुत सिंपल तरीके से कैसे करना है, ठीक है। एंड देन आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि आप 45 डिग्री कहाँ से ला, 45 डिग्री यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। अब 45 डिग्री लेना कैसे, तो कंसेप्ट देखो। यहाँ पे मैं फेंट हाथों से ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रू शेप, चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। सी, ये आपका कोन हो गया। अगर आप ऐसे, अगर आपका एक्सिस आ रहा है, मान लो यहाँ से ऐसे हॉरिजेंटल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब अगर ये सेंटर से मैं एक हॉरिजेंटल लाइन बनाती हूँ और ये वाला एंगल कंसिडर, तो ये भी तो 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। बस यही कंसेप्ट आपको लगाना है। मैं फिर से एक कंसेप्ट बताती हूँ। ये आपका कोन हो गया, आपको हॉरिजेंटल प्लेन पे एक ऐसा एक्सिस कंसिडर करना है जो 45 डिग्री से इंक्लाइंड है। अभी 45 डिग्री से इंक्लाइंड है एंड इधर ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ये बाइसेक्ट वाली लाइन से एक एंगल ले लूंगी। यहाँ से ये बाइसेक्ट वाली लाइन से जो मैंने हॉरिजेंटल बनाया वहां से 45 डिग्री ले लूंगी और यहाँ से डायरेक्ट लाइन कंस्ट्रक्ट कर दूंगी। तो सिंपल, इसलिए मैंने हॉरिजेंटल लाइन बनाया, इस पे मैंने अपना प्रोट्रैक्टर रखा। प्रोट्रैक्टर रखने के बाद यहाँ पे मैंने अपना 45 डिग्री मार्क कर दिया। 45 डिग्री मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली लाइन को ज्वाइन कर देना है। सेंटर, ये बाइसेक्टिंग वाला सेंटर जो हमने लिया था वो,
एंड ये वाले पॉइंट को मार्क कर देना है। यहाँ पे ये ऐसा हल्के हाथों से करो, ठीक है। ये आपको मिल गया आपका पॉइंट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो आपने यहाँ पे एक्सिस पे कट किया है, ये जो, उसको आपको ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर देना है। इसको सेंटर लाइन भी कहा जाता है। जब हम ऑटो कैड पे करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आपको नाम देना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको नाम दे देती हूँ ए डैश, ये वाले एंड को दे देती हूँ बी डैश, ठीक है। ये वाले पॉइंट को दे देती हूँ मैं सी डैश, ठीक है। यहाँ पे ये सी डैश आ जाएगा कहीं पे। सो दिस इज वी टी। अब इसको वी टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी किसी बुक में जो सेक्शन फ्रंट व्यू में कट करता है उसको वी टी नाम दिया जाता है, जो टॉप व्यू में कट करता है उसको एच टी नाम दे दिया जाता है, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। आप इसको ए भी नाम भी दे सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, फाइन। सो ये आपका इधर तक स्टेप हो गया आपका। अब यहाँ पे आपका कौन कौन सा साइड कट रहा है, देखो ये पूरा ओए कट रहा है, मतलब पूरा ऊपर से देखा जाए तो पूरा एक्सेस ही कट जा रहा है, पूरा लाइक फिगर। तो आपको करना क्या है, अभी ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन हम नीचे ले लेते हैं, है ना। इसका प्रोजेक्शन नीचे लेने के बाद यहाँ पे आपको एक ऐसे सर्कल कटा हुआ दिखेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई भी कोन को काट रही हूँ, मैं ऐसे कोई भी कोन बना लो फिगर पेपर में, उसको ऊपर से काट दो तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो चीज। तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। फिर ऐसे करके इसका प्रोजेक्शन नीचे लेंगे। बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ आएगी गाइस, पता है आपको, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक साइड में ही पॉइंट्स मिलेंगे, इन एरिया के पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये पूरे इसको डिवाइड करना है 12 इक्वल पार्ट्स में। तो 12 इक्वल पार्ट्स में फटाफट डिवाइड कर देते हैं हम। तो यहाँ पे मैं 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए प्रोट्रैक्टर का हेल्प लूंगी। 30, 60, 120 और 150 पे पॉइंट्स मार्क कर दूंगी, है ना। तो आप भी फटाफट कर दो मेरे साथ ही मिलकर। तो ये यहाँ पे पॉइंट्स अगर मैं मार्क करने की बात करूं तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है। एज यूजुअल नाम दे देते हैं। मैंने इसको जैसे ए, ये वाले साइड को ए नाम दिया हुआ है, ए डैश, तो ये ए हो जाएगा। ये बी है तो ये बी हो जाएगा। यहाँ पे सी पॉइंट है, मैं सी पॉइंट इसको दे देती हूँ और यहाँ पे डी भी आ जाएगा। तो सी डैश के साथ डी डैश भी हो जाएगा, फाइन। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट्स और कटे हुए उनका प्रोजेक्शन ऊपर लेके पूरा उसके पॉइंट्स को मार्क करना है। कैसे करेंगे, 1 बाय 1 करते हैं। सी, ए के बाद ये आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसको ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। अब ये ई और ये एल वाला पॉइंट एक ही है ना, तो ये दोनों को मैं एक ही स्केल पे से ट्रेस कर लेती हूँ एंड देन इसको यहाँ से ऐसे ऊपर लेके यहाँ पे से पॉइंट मार्क कर देती हूँ। सेम गोज फॉर दिस बोथ, marked. Same goes for this both, marked. Same goes for this both point and it's marked here. ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने पॉइंट्स को। अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट्स को ये पॉइंट से मिला देना है। प्रिज्म रहता तो हम इसका सॉलिड लाइन ऊपर ऊपर लेते, लेकिन यहाँ पे ये कोन है ना, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेंगे। पिरामिड में भी ऐसे ही करना रहेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है, इनको नाम दे देना है। ये हो जाएगा आपका ई डैश एल डैश, ये हो जाएगा एफ डैश के डैश, ये तो सी डैश और डी डैश हो गया आपका। ये हो जाएगा जी डैश और जे डैश, ये हो जाएगा एच डैश और आई डैश। सॉर्टेड, वेरी सिंपल, यस। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो भी बहुत ध्यान से सुन लो। इजी है, कुछ घाई जैसा इसमें है नहीं, हैवी सा कि आपको वो समझेगा नहीं। ये इनको ऐसे हल्का सा ऐसे इधर ऐसे प्रोजेक्शन ले लो, फेंट लाइन मार्क करके रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जो लाइन कटी है ओ से लेकर ई डैश और एल डैश, ये दोनों कटा है। कितना कटा है वो पता करने के लिए आपको क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन नीचे लेना है। ये जहां जहां जो भी लाइंस कटी हैं सबको नीचे ले लो। जैसे कि फर्स्ट शुरू करते हैं हम बी डैश वाली लाइन से, तो बी डैश वाली लाइन को हमने नीचे ले लिया। फिर जाते हैं हम थोड़ा ये आगे वाली लाइन पे, फिर ये यहाँ पे ऐसा कट हुआ है, आगे लेते हैं नीचे प्रोजेक्शन। ये तो यहाँ पे है ही प्रोजेक्शन। फिर ये वाला पॉइंट यहाँ कट हुआ है, इसका नीचे प्रोजेक्शन। ये वाला पॉइंट यहाँ कट हुआ है, इसका नीचे प्रोजेक्शन। एंड ये वाला पॉइंट कट हुआ है, इसका यहाँ पे नीचे प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो ये कट वाले पॉइंट्स का प्रोजेक्शन लिया उनको आपको बस प्लॉट करना है। ये यहाँ से आ रहा है, ये कौन सा है, ओ डैश ए डैश, और ओ डैश ए डैश यहाँ है, तो ये रहा फर्स्ट लाइन,
है ना। ये ओ डैश ए डैश कहाँ कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है, तो ओ डैश और ए डैश का कहाँ पॉइंट आना चाहिए आपका गाइस, ये आना चाहिए यहाँ, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं सही बात है। फिर देन आगे आ जाते थोड़ा सा, ये है आपका ओ डैश ई वाला पॉइंट, तो यहाँ पे ये दो जगह जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम ये वाले पॉइंट पे, हमारा ये थर्ड पॉइंट दैट इज एफ और के। एफ और के कहाँ है, ओ एफ और ओ के, ये रहा, ओ एफ यहाँ है, वेट हाँ, ओ एफ यहाँ है एंड ओ के यहाँ है, ठीक है। वो पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया। ये ओ वाले कहाँ है, ये ओडी यहाँ है, ओडी, वैसे ओडी तो पूरा ही मीट हो रहा है बट उसको हम नहीं फिलहाल लेते हैं, मार्क करते हैं, ये जबकि यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप ले लो अपने दोनों पॉइंट्स, ये कौन से, ओ जी एच ओ जी जे ओके हो गए, ओ जी जे ये यहाँ, फिर इनके पॉइंट्स ले लेते हैं हम, ये यहाँ आ गए एंड इसके पॉइंट ले लेते हैं हम, ये यहाँ आ गया। तो आप देख सकते हो कि एक ऐसा सर्कुलर शेप बन गया है ना। ये जब मैंने पॉइंट्स को नीचे लिए, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। आप फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हो, मैं इसको फ्री हैंड ही कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्री हैंड के साथ इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है कि बस एक ओवल शेप दिखना चाहिए, तो पॉइंटेड नहीं रखना कहीं भी, सब कर्व ही रखना, ठीक है। अब आपको ये जो शेप मिला हुआ है गाइस, इसको आपको एक हैचिंग लाइन देनी है। हैचिंग लाइन क्या होता है, अपना फेंटेस्ट पेंसिल ले लो, एच पेंसिल, एंड उसको एक 45 डिग्री पे ऐसे 2 mm के गैप पे से हैचिंग लाइन दे दो। मैं यहाँ पे काउंट तो नहीं करी 2 mm, बट आप लोग ऐसे रैंडमली दोगे ना तो भी ऐसे लगेगा हाँ भाई वो 2 mm पे ही है, इतना तो आपको आइडिया बना, आप ये रोलर स्केल की हेल्प से काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शेप कटा है उसको मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पे मुझे शेप को प्रोजेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम, वेरी सिंपल सी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये जो शेप कटा है उसके हेल्प से एक रेफरेंस लाइन बना लूंगी आगे, ये हो जाएगा मेरा एक्स डैश, ये हो जाएगा मेरा वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कटिंग हुई है उसको मैं नाम दे देती हूँ, तो इसको मैं बोलती हूँ 1 डैश, यहाँ पे मैं इसको बोल देती हूँ 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, फाइन। तो यहाँ पे मैंने 7 डैश तक नाम दे दिया है सारा। अभी उस साइड भी तो रहेगा वो कटिंग, तो फिर से इसको रिपीट करते हैं, यहाँ पे 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश एंड 12 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया। अभी सेम नाम हमने जो यहाँ पे दिया वही नाम को हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेंगे। कैसे करना है देखो, बहुत सिंपल है। अभी ये एक्स वाई लाइन को 90 डिग्री पे एक लाइन बना दो, एक रेफरेंस लाइन बना दो 90 डिग्री पे, और रेफरेंस लाइन 90 डिग्री पे बनाने के बाद आपको करना क्या है, दैट इज वेरी सिंपल। आपको ये 1 का प्रोजेक्शन ऊपर लेना है, फिर ये दूसरे कटे हुए पॉइंट का प्रोजेक्शन ऊपर लेना है, फिर तीसरे पॉइंट का प्रोजेक्शन ऊपर लेना है, सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन ऊपर ले लेना है, देन दूसरे पॉइंट का अगेन, देन अगेन, देन अगेन, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोजेक्शन ऊपर ले लिए हैं सारे, देख लो एक बार कैसे बराबर तरीके से लिए कि नहीं लिए। यहाँ पे फर्स्ट का हो गया था, सेकंड का हो गया था, एंड यहाँ पे या परफेक्टली डन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल, टेक द कंपास, जो रेफरेंस लाइन का डिस्टेंस था आपके यहाँ से, मतलब अगर मैं यहाँ से रेफरेंस लाइन का डिस्टेंस बात करूँ तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है वो ले लो कंपास में। ये जो आपने ये वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन ऐसे नीचे लिया है ना, वो वाले पॉइंट का ऐसे अपने कंपास में रेफरेंस पॉइंट ले लो एंड यहाँ पे वही सेम पॉइंट पे रख के उसको मार्क कर दो, ठीक है। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज वापस वही चीज करनी है, दूसरे लाइन का प्रोजेक्शन, यानी कि जहाँ पे दूसरी चीज कटी हुई है
अगेन उस पॉइंट पे रखो एंड उसका प्रोजेक्शन ले लो, इस लाइन पे रखो, प्रोजेक्शन ले लो। ऐसे कर करके आपको सारे पॉइंट्स का प्रोजेक्शन लेना है। सेंटर लाइन का नहीं लेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं ऐसा मेजर। फिर यहाँ पे ऐसे रखो, इसका प्रोजेक्शन ले लो। यहाँ पे एक पॉइंट शायद मिस हो गया है, ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। तो ऐसे कर करके आप जब सारे प्रोजेक्शंस ले लोगे ना तो आपको एक फिगर मिल जाएगा एंड वो फिगर की हेल्प से आपको सारी ड्राइंग बनानी है। सी हाउ यू हैव टू डू इट। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन लेके सारे पॉइंट्स मार्क कर दिया। आपको क्या करना है, अपने फ्रेंच कर्व से सारे पॉइंट को इस तरह ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फ्रेंच कर्व का यूज करो, फ्री हैंड करोगे गड़बड़ हो जाएगा, जो यहाँ पे मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। तो उसको जब आप फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करोगे ना तो परफेक्टली ऐसा फिगर देगा पॉइंट्स को कनेक्ट करके सारा, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, अगेन इसको हैचिंग लाइंस देनी है। हैचिंग लाइंस का मैं डिटेल आपको समझा दूंगी, जैसे हमने पेंसिल और लाइन के बारे में पढ़ा है, बट फिलहाल के लिए आपको बस ये याद रखना है कि हम सेक्शन ऑफ सॉलिड्स बनाते किस तरह है, वही पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग कर दो फटाफट। ये हो गया आपका 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश एंड दिस इज 12 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग करने के बाद ये हो गया आपका पूरा फिगर रेडी। सो ये क्वेश्चन को हमने लिमिटेड रखा सिर्फ सेक्शन बनाने तक, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमें पता चले कि ट्रू शेप कहाँ बन रहा है, फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, रेफरेंस लाइन कैसे बनानी है एंड देन उसका ट्रू शेप बनाने के लिए हमें उसको कट करके किस तरह उसको प्रोजेक्ट करना है। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। अगर चैनल पसंद आए तो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम जैसे कि स्क्वायर हो गया या फिर रेक्टेंगुलर हो गया, इनका प्रिज्म और पिरामिड दोनों कंसिडर करेंगे। आई नो कोन, कभी भी ये जो कोन वाला फिगर आता है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट, इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है क्योंकि इसमें ना लाइंस कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इसके लिए आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको ज्यादा फटाफट समझ में आने लगेगा कि किस चीज को किस तरह लेके आगे बढ़ना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इफ अगर आपको कोई भी और लेक्चर में डाउट है या फिर कोई और ऐसा क्रिएटिव क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है, जो आपको ऐसे सॉल्व करवाना है, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पे हम इसको करेंगे। सो आज का जो क्वेश्चन था उसको मैं वापस जूम आउट कर देती हूँ, जहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाए हमने क्या सॉल्व किया है। वेट, so this was the question, a cone of diameter 40 mm, जहाँ पे हमने 40 mm का डायमीटर लेके 60 mm की एक्सिस हाइट लेके इसको सॉल्व करा है, ठीक है। थैंक यू।